दोस्तों नमस्कार। आयांस पोल्ट्री सर्विसेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट पार्ट 2। अपने डिसइंफेक्टेंट सीरीज में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिसइंफेक्टेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग क्या है, मीन्स डिकंटामिनेशन क्या है, और एक शेड की क्लीनिंग के लिए क्या क्या प्लान करना चाहिए ये हमने सीखा था। और अपने इस दूसरे डिसइंफेक्टेंट पार्ट में देखेंगे कि अगर हमें कोई डिसइंफेक्टेंट सिलेक्ट करना है तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला है इसमें कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की उसकी इफिकेसी होनी चाहिए, उसका वर्क जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बहुत ही शार्ट कांटेक्ट टाइम में वो वर्क करना चाहिए कि जैसे यूज किया और बहुत कम ही समय का उसका कांटेक्ट टाइम में भी वो इफेक्टिव हो। पावरफुल क्लीनर होना चाहिए, जो यूज कर रहा है वो उसके लिए सेफ हो, और इसे यूज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की ज़रूरत ना हो, बहुत सिंपल हो इसको यूज करना। वो किस लेवल तक कंटामिनेशन को समाप्त करता है उसकी उस क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए। किस तरह का डिजीज है हमारे फार्म में या जो फार्म प्रीमाइसेस हम साफ सफाई करने जा रहे हैं, इन्फेक्शन करने जा रहे हैं, उसका कंटामिनेशन का लेवल कैसा है, किस तरह का डिजीज है उसमें, और उस डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन और इंग्रेडिएंट क्या है जिसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट को उसके कांटेक्ट टाइम, उसकी इफिकेसी, उसके वर्क करने के पावर, मीन्स डिसइंफेक्टेंट का स्पेक्ट्रम क्या है, उसकी बेसिस पे डिसइंफेक्टेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला आता है एल्कोहल है, एल्डिहाइड, बाइगुआनाइड्स, फिनाल्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और हैलोजेंस। हैलोजेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाइपोक्लोराइड्स, आयोडीन और ब्रोमीन। तो इस डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट हैं। वो किसी किसी में कुछ कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जिसमें एक से अधिक टाइप्स के डिसइंफेक्टेंट को एक साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। तो इस डिसइंफेक्टेंट के डिफरेंट कैटेगरीज को हम आगे देखते हैं। दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट की पहली कैटेगरी है अल्कोहल। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल ही रहा है। ये जेल के रूप में, लिक्विड के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किया गया हैंड को सैनिटाइज करने के लिए। वास्तव में अल्कोहल ग्रुप जो ट्रेड नेम से अपने मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वो इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के रूप में होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोस्टली जितने भी काजेटिव एजेंट हैं उनका जो सेल वॉल होता है या उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मोस्टली फास्फोलिपिड या पेप्टाइडोग्लाइकान्स का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान्स मीन्स प्रोटीन और ग्लूकोज का एक कोट होता है। इसी तरीके से लिपिड्स की लेयर होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं। तो मोस्टली जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं वो या तो प्रोटीन के इस कोट को डिस्ट्रक्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, डीनेचर करती हैं, या लिपिड्स की जो लेयर है उसको डीनेचर करती हैं, सेल के मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करती हैं, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा उस सेल की डेथ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो अपनी हैं, जो कि आगे अभी देखेंगे, वो
ऑक्सीडाइज करती हैं सेल वॉल के कंटेंट को, जिससे उस कॉजेटिव एजेंट की डेथ होती है। तो चूंकि हम अभी अल्कोहल का देख रहे हैं, तो अल्कोहल का वर्क जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके द्वारा वो उस कॉजेटिव एजेंट को किल करता है, वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, डिनेचर करता है, और लिपिड के लेयर को भी डिनेचर करता है। इसका एडवांटेज क्या है? अल्कोहल का वर्क बहुत फास्ट एक्टिंग है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि जो गुण क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका कांटेक्ट टाइम बहुत कम होना चाहिए, इसी तरीके से अल्कोहल का कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम है। और दूसरा, इसका कोई भी रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता, और ये कोई भी रेसिडुअल इसका रेसिड्यू नहीं बचता है। इसीलिए मोस्टली देखिए कोरोना टाइम में हैंड को सैनिटाइज करने के लिए अल्कोहल यूज किया गया। हम जैसे ही यूज करते थे वो थोड़ी देर में उड़ जाता था, इवेपोरेट हो जाता था। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो रैपिडली इवेपोरेट होता है, बहुत तेजी से उड़ता है। दूसरा, ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, आग बहुत तेजी से पकड़ता है। बहुत सारे केसेस न्यूज में या यूट्यूब पे कोरोना टाइम में हमने देखा है कि लोग सैनिटाइजर, इस हैंड सैनिटाइजर को यूज कर रहे थे और उससे आग पकड़ लिया। कार के एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसमें प्रिकॉशन क्या रखनी है? तो मोस्टली क्लियर ही है कि ये चूंकि बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इसको बहुत ही प्रिकॉशन से यूज करना चाहिए। दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो यूज होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप जो ट्रेड नेम से मार्केट में अवेलेबल है वो फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड के नाम से अवेलेबल है। मैं एक डिसइंफेक्टेंट जो मार्केट में यूज हो रहा है उसका कंपोजिशन बिना नाम लिए मैं बताता हूँ, हम किसी कंपनी का ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट इसके द्वारा नहीं करना चाहते। तो उस डिसइंफेक्टेंट में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो बेंजलकोनियम क्लोराइड है, डाइडिसाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, अमोनियम कंपाउंड है। पॉलीहेक्सामिथाइलिन बाइगुआनाइड्स हैं, बाइगुआनाइड्स के बारे में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। पॉलीहेक्सामिथाइलिन गुआनाइड्स है और ग्लूटाल्डिहाइड है। दोस्तों, जो पोल्ट्री फार्म में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो कॉमनली यही ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड, DDCA, यही सब कॉमनली इसके कंपोजिशन से अवेलेबल हैं। तो एल्डिहाइड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, वो कैसे काम करता है, तो जैसा हम पीछे अभी बताए हैं, प्रोटीन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, इन्हीं सब तरह से काम करते हैं। तो जो एल्डिहाइड है वो प्रोटीन को डिनेचर करता है, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसका DNA मटेरियल है, उसका कॉजेटिव एजेंट का, उसको डिस्टर्ब करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप का जितना भी डिसइंफेक्टेंट है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का वर्क है इसका। डिसएडवांटेज क्या है? ये दोस्तों कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको यूज करना है, अल्टरनेटिवली यूज करना है। दूसरा सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे आई का मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह का है, या जो भी टिश्यू है उसका इरिटेशन काज करता है। प्रिकॉशन क्या हमें रखना है? इसको वास्तव में जब भी यूज करना है तो मोस्टली जो वेल वेंटिलेटेड एरिया हो वहीं पे यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट टाइप बाइगुआनाइड, जैसे अभी हमने पीछे बताया, एक प्रोडक्ट का हमने कंपोजिशन बताया था, उसमें बाइगुआनाइड्स यूज हुआ था। बाइगुआनाइड्स मोस्टली स्विमिंग पूल और स्पा वाटर को सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है, पहले भी यूज किया जाता था। आजकल इसका अल्टरनेटिव पहले जो यूज होते थे वो क्लोरीन और ब्रोमीन होते थे। इसका जो ट्रेड नेम मार्केट में अवेलेबल है वो क्लोरहेक्सिडिन बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोग यूज करते हैं माउथ वॉश के रूप में। जो माउथ वॉश हम यूज करते हैं उसमें क्लोरहेक्सिडिन ही मेन कंपाउंड है, वो मुंह को डिसइंफेक्ट करने के लिए।
इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाइगुआनाइड्स का वो ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेक करता है, चेंज करता है, जिससे उस कॉजेटिव एजेंट की डेथ होती है। इस डिसइंफेक्टेंट का भी जो एडवांटेज है वो यही है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्क है इसका रेंज लंबा है, मतलब बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स पे डिफरेंट टाइप्स पर भी काम करता है। इसका जो डिसएडवांटेज है इस डिसइंफेक्टेंट का वो यही है कि इसका जो फंक्शन है वो लिमिटेड पीएच रेंज में ही करता है। ये एसिडिक पीएच होगा तो इसका काम अच्छा होता है। अगर वहीं हम कहीं बेसिक पीएच पे चले जाएं, पीएच रेंज 7 से ऊपर हो, तो वहाँ पे इसका वर्क उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसका जो प्रिकॉशन हमें रखना है वो यही है कि ये फिश के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और चूंकि स्विमिंग पूल और वाटर सैनिटाइजर में यूज होते हैं, तो ये पानी अगर किसी पॉन्ड में जाता है, जो फिश पॉन्ड है, तो फिश की डेथ भी हो सकती है, उनके लिए टॉक्सिसिटी काज करती है। इसलिए इसका इन्वायरमेंटल कंसर्न है, थोड़ा ध्यान दे करके ही यूज करना चाहिए। अगला जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला डिसइंफेक्टेंट है वो फिनाल्स। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे घरों पे भी यूज होता है, फर्श की सफाई में यूज होता है। सबसे ज्यादा घरों में यूज होने वाला यही कंपाउंड है फिनाल। फिनालिक जो डिसइंफेक्टेंट है वो ट्रेड नेम्स जो मार्केट में मोस्टली अवेलेबल है, मेटाल, डेटाल के नाम से, डेटाल भी सुनते ही यूज होता है, लाइजॉल है, टेक्ट्रॉल है। इस तरह से बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट फिनाल के अवेलेबल है। डॉक्टर ब्रांड है, तो ये है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, ये प्रोटीन को डीनेचर करता है, जो कॉजेटिव एजेंट है उसके सेल वॉल की जो प्रोटीन्स है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करता है, अल्टर करता है, जिससे उस कॉजेटिव एजेंट की डेथ होती है। इसका जो एडवांटेज है, इसे यूज करने का जो हमें सबसे ज्यादा एडवांटेज वो यही है कि ये ऑर्गेनिक मैटर्स जो भी है उसके ऊपर बहुत अच्छा इसका वर्क है, गुड एफिकेसी है, इसका एफिकेसी बहुत अच्छा है। दूसरा, ये नॉन कोरोसिव होता है, मतलब कि मेटल्स का कोई भी कोरोजन नहीं काज करता। और दूसरा, ये स्टोरेज में स्टेबल है, इसको कहीं भी रखें स्टेबल होता है। जैसे अल्कोहल है, अगर हम बॉटल को खोल के रख दें तो सारा अल्कोहल उड़ जाएगा और स्टेबल नहीं होता। आगे भी एक प्रोडक्ट है जो स्टेबल नहीं होता, आगे अभी देखेंगे। बट फिनाल्स जो है ये स्टेबल कंपाउंड है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि ये स्किन और आई का इरिटेशन करता है, इरिटेशन काज करता है। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए? ये एक्चुअली कुछ कंडीशन में टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी काज करता है, और सबसे ज्यादा जो एनिमल इफेक्ट है वो डॉग और कैट है। तो हमारे जो पेट्स हम घरों में अपने पालते हैं, और चूंकि फर्श में हम सबसे ज्यादा फिनाल और इन सब कंपाउंड्स का यूज करते हैं, तो उसका डोज ध्यान में रखते हुए यूज करना चाहिए। हाईली डोज अगर हम यूज करके अपने फर्श और ये सब साफ कर रहे हैं, और कहीं अगर डॉग और कैट उसको लिक करते हैं, तो उनके लिए टॉक्सिक होगा। अगला डिसइंफेक्टेंट क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। जो ट्रेड नेम अवेलेबल है वो है डिस्ट्रेक, वाट, रॉस्कल्डी और बहुत सारे नाम से अवेलेबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इसका है, ये प्रोटीन को डीनेचर करता है और फास्फोलिपिड्स आप सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करके उसके वर्क को चेंज करता है, परमिएबिलिटी को चेंज करता है, सारी डिसइंफेक्टेंट्स की तरह। अब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का जो यूज है, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर्स, हमारे पोल्ट्री फार्मों में यूज होता है एल्डिहाइड्स और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। पीछे हमने एक एग्जांपल भी बताया था जिसके कंपोजिशन को बताया था। एडवांटेज में इसका वास्तव में क्या है कि अभी पीछे हमने देखा जैसे कि बाइगुआनाइड्स जो है वो लो पीएच रेंज पे काम करता है, और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स वो हाई पीएच रेंज पे काम करता है। दूसरा, ये स्किन को इरिटेशन कम करता है,
और स्टोरेज में स्टेबल है। अब हमने पीछे जो अभी अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे जो कंपाउंड्स हमने बताया था, जो कंपोजिशन बताया था एक मेडिसिन का, उसमें देखिए बाइगुआनाइड्स भी मिक्स था और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी मिक्स था। मतलब बाइगुआनाइड लो पीएच रेंज के लिए और हाई पीएच रेंज के लिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। तो हमें इसी तरीके से कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो सिलेक्ट करना चाहिए उसके पीएच रेंज को ध्यान में रख करके भी सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। मोस्टली हम जो भी डिसइंफेक्टेंट पाते हैं बस वो उसको यूज कर लेते हैं। कोई भी कंपनी वाला आया, कंपोजिशन बताया, कुछ भी नहीं बताया, मेरा ये सर डिसइंफेक्टेंट है, मेरा ये रेट है, लोग ले करके धड़ल्ले से यूज करते हैं। कम से कम उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या कंपोजिशन है, कैसे काम करेगा। और मेरा मकसद भी इस वीडियो को बनाने का यही है। पीछे मुझसे कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा है और ये है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर बेसिक चीज़ों को क्लियर करना है तो मेरा वीडियो देखें, उसको उसका बेसिक जरूर क्लियर होगा, बाकी तो आपके ऊपर है। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में ये है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिक मैटर्स पे इसको यूज करते हैं तो इसकी जो इफिकेसी है वो थोड़ी सी कम होती है, जैसे ब्लड है, यूरिन है, फीकल मैटर है, पोल्ट्री फार्म में जो शेड में फीकल मटेरियल्स जाता है, सॉइल है, इस पे हम यूज करते हैं तो इसी की इफिकेसी कम होती है। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि फिनाल अगर हम यूज करते हैं, फिनाल की इफिकेसी ऑर्गेनिक मैटर पे सबसे अच्छा है। इसीलिए देखिए फिनाल को जितने भी मेडिसिनल प्रीमाइसेस हैं, जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं, घर में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिनाल ही यूज होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर पे बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक मैटर पे, इसका वर्क थोड़ा नैरो है, कम इफेक्टिव होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ऑर्गेनिक मैटर्स पे इसका वर्क कम हो जाता है। हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, चूंकि ये भी इरिटेशन काज करता है लंग्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, तो ये अस्थमा टाइप का सिम्टम्स या ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए बहुत संभाल के यूज करना चाहिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को। अगला डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम बहुत ज़्यादा पोल्ट्री में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये जो ट्रेड नेम जिस नेम से मार्केट में अवेलेबल्स हैं वो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हर कोई जानता है। बिरकानियस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है, और पैरा एस्टिक एसिड ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आजकल मार्केट में एक वाटर सैनिटाइजर अवेलेबल है जिसमें H2O2 और पैरा एस्टिक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो सेम इसी तरीके से प्रोटीन को डीनेचर करता है, लिपिड्स को डैमेज करता है, मींस सेल मेम्ब्रेन को की ऑक्सीडाइजिंग करता है। मोस्टली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो जब टूटते हैं तो निसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं, जैसे ट्रिपल साल्ट हो गया या H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O प्लस ऑक्सीजन, निसेंट ऑक्सीजन निकलता है, वैसे ट्रिपल साल्ट से निसेंट ऑक्सीजन निकलता है जो सेल मेम्ब्रेन का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे उस कॉजेटिव एजेंट की डेथ होती है। एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये भी प्रोडक्ट, इसका वर्क ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसका जो कांटेक्ट टाइम है वो सबसे कम है, शॉर्ट कांटेक्ट टाइम है, बहुत कम समय में ही अपना वर्क करता है। डिसएडवांटेज सेम, म्यूकस मेम्ब्रेन और आई के कांटेक्ट में आने पे इरिटेशन काज करता है। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, इसका कोरेसिव नेचर होता है, मेटल्स और जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर कोरेजन हो सकता है। अगला लास्ट कंपाउंड है डिसइंफेक्टेंट का हैलोजन। हैलोजन को जानने के लिए हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 प्रकार का होता है, हाइपोक्लोराइड्स, आयोडाइड और ब्रोमाइड। हाइपोक्लोराइड का सिंपल एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होता है, ट्रेड नेम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, हर कोई जानता है। इसका अगर देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करता है, तो ये भी वही प्रोटीन को डीनेचर करता है। एडवांटेज क्या है, अगर एडवांटेज की बात करें तो जैसे हमने अभी पीछे
देखा था कि एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट को सिलेक्ट करने के लिए उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें कई सारे गुण हैं, बहुत मतलब जो अच्छे डिसइंफेक्टेंट के जितने भी गुण होने चाहिए मैक्सिमम इसमें मिलता है। जैसे ये सबसे सस्ता है, चीपर है, इसका ये जो वर्क है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, शॉर्ट कांटेक्ट टाइम है इसका, और स्टोरेज में भी ये स्टेबल है, इसको रख सकते हैं कहीं भी। डिसएडवांटेज में अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज यही है कि ये डायरेक्ट अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका वर्क कम हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्ट सनलाइट में। और इसको मोस्टली जहाँ भी यूज करना हो वेट सरफेस होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते समय ये देखना चाहिए कि वेट सरफेस हो, गीला हो। दूसरा, चूंकि ये डैमेज हो जाता है जल्दी तो इसको फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है, और ब्लीचिंग भी जानते हैं आँख और स्किन को इरिटेशन काज करता है। प्रिकॉशन क्या रखना है? प्रिकॉशन यही है, चूंकि ये भी कोरोसिव नेचर का होता है तो मेटल्स पे यूज करने से पहले ध्यान देना चाहिए, इसको नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो कोरोजन काज करता है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि कभी भी ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। अगर हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक टॉक्सिक क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है जो बहुत हाईली टॉक्सिक है और नुकसान करता है। अगला डिसइंफेक्टेंट हैलोजन कैटेगरी का आयोडीन, इसे भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत कॉमन है यूज, और जो ट्रेड नेम अवेलेबल है मार्केट में वो बीटाडीन है, पोविडीन आयोडीन है, सेफ गार्ड के नाम से आता है, टिंचर आयोडीन है, बहुत सारे नाम से अवेलेबल है मार्केट में। हम भी जानते हैं बीटाडीन का बहुत सारा मेडिसिनल यूज भी है, जो कि हम अपने पहले डिसइंफेक्टेंट पार्ट 1 में डिस्कस भी किए थे कि बीटाडीन बायोसाइड है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में माना जाता है, कम कंसंट्रेशन बायोसाइड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम क्लोरीन की तरह, हाइपोक्लोराइड्स की तरह, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी सब हाइपोक्लोराइड्स की तरह ही है। जो प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन यही है, ये भी मेटल्स पे कोरोजन काज करता है, इसलिए वो संभाल के यूज करना चाहिए। दूसरा, ये स्किन इरिटेशन भी करता है। नेक्स्ट हैलोजन ब्रोमीन है। हैलोजन कैटेगरी में जैसे 3 हमने बताया, हाइपोक्लोराइड, आयोडाइड जैसे ब्लीचिंग हाइपोक्लोराइड, बीटाडीन, पोविडीन आयोडीन, सेफगार्ड आयोडीन कैटेगरी आयोडाइड है। और नेक्स्ट ब्रोमीन है। ब्रोमीन में जैसे क्लोरीन के टेबलेट मार्केट में अवेलेबल हैं पानी को साफ करने के लिए, ऐसे ब्रोमीन टेबलेट भी अवेलेबल हैं। और अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बेस्ट ब्रोमीन टेबलेट होता है, और इसी की एफिकेसी भी अच्छी है, इसका एक्शन अच्छा है, क्लोरीन से बेटर है। और जो मार्केट में अवेलेबल है वो मिथाइल ब्रोमाइड के नाम से अवेलेबल है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो दोस्तों, जैसे डिसइंफेक्टेंट पार्ट 1 में हमने सेट क्लीनिंग के लिए क्या क्या प्लान करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं वो डिस्कस किया था, और अपने इस डिसइंफेक्टेंट पार्ट 2 में हम हैचरी क्लीनिंग और उसके डिसइंफेक्शन पर बात करेंगे। उसके लिए एक शीट है, इस शीट पे हमें किस पोर्शन पे कहाँ कब और कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए डिटेल में मेंशन किया हुआ है। लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम शॉर्ट में ही केवल बताते हैं, इसको कोई नोट करके भी देख सकता है, वीडियो को रोक करके भी देख सकता है। तो हैचरी पे जो डिफरेंट एरिया हैं उस एरिया में कौन सा डिसइंफेक्टेंट टाइप यूज करना है और क्या प्रोसेस है वो इसमें डिटेल में मेंशन है। जैसे एग ग्रेटर या हैंड वॉश
जो एग ग्रेडर होता है, अंडा जो ग्रेडिंग करता है, उसके हैंड को वॉश करने के लिए हम जो यूज करते हैं मोस्टली एल्कोहलिक और हैलोजन आयोडाइड। जैसे एल्कोहलिक मतलब इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो एल्कोहलिक अपना डिसइंफेक्टेंट है, और आयोडीन का मतलब जैसे बीटाडीन है, सेफगार्ड है, इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें पूरा मेंशन है, और पीछे चूंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे ग्रुप्स को, उसके अनुसार हम अपने डिसइंफेक्टेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे हमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना है और कौन सा काम करेगा और कितना इफेक्टिव होगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हैचिंग एग है, अगर हम उसको हैचिंग एग को अगर क्लीन करना है तो सेफगार्ड, आयोडीन या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। फ्यूमिगेशन रूम में एल्कलाइन क्लीनर यूज किया जाता है फर्श साफ करने के लिए, फिनालिक कंपाउंड भी फर्श साफ करने के लिए, और हाइपोक्लोराइड्स यूज कर सकते हैं। कोल्ड रूम के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो दूसरे वो हैं उसी तरीके से वर्किंग एरिया अगर है तो वर्किंग एरिया पे एल्डिहाइड, बाइगुआनाइड और एल्कलाइन क्लीनर यूज कर सकते हैं। फर्श साफ करने के लिए एल्कलाइन क्लीनर और स्प्रे के लिए एल्डिहाइड और ये सब। अगर शटर का अंदर का पोर्शन हमें साफ करना है, उसका डिसइंफेक्शन करना है, तो शटर के अंदर के लिए एल्डिहाइड, बाइगुआनाइड्स यूज करते हैं। ह्यूमिडिफायर जो टैंक है, हैचरी में जो ह्यूमिडिफायर टैंक लगा हुआ है, उसको अगर उसमें डिसइंफेक्टेंट यूज करना है तो हाइपोक्लोराइड, एल्डिहाइड ग्रुप का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। फ्लोर वॉश के लिए एल्कलाइन क्लीनर, फिनालिक और हाइपोक्लोराइड्स, ब्लीचिंग जैसे हो गया, फिनालिक कंपाउंड हो गया, या एल्कलाइन क्लीनर। एल्कलाइन क्लीनर दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल है वो पोटास, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, या सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है। इसी तरीके से हैचर एरिया के लिए एल्कलाइन क्लीनर, फिनालिक और हाइपोक्लोराइड। हैचर ट्रे अगर साफ करना है, उसका डिसइंफेक्शन करना है, तो एल्कलाइन क्लीनर, हाइपोक्लोराइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। चिक रूम अगर है तो फर्श के लिए एल्कलाइन क्लीनर, फिनालिक कंपाउंड्स और हाइपोक्लोराइड्स। फूड डिप में मोस्टली जो यूज करते हैं वो हाइपोक्लोराइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड या एल्डिहाइड। तो दोस्तों डिफरेंट पोर्शन पे, डिफरेंट एरिया में हमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए वो लिखा हुआ है, और इसका क्या प्रोसेस है वो डिफरेंट है कि कितने इंटरवल पे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, फॉगिंग करनी है, मापिंग करनी है, और कब कब करनी है, डेली है कि रेगुलर बेसिस पे है, तो उसको हम यूज करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, और आगे से जो भी डिसइंफेक्टेंट आप सिलेक्ट करेंगे अपने फार्म के लिए, उसके सारे क्वालिटी को चेक करके, उसके कंपोजिशन को चेक करके ही यूज करेंगे। आप रेट के अनुसार डिसइंफेक्टेंट को ना सिलेक्ट करके उसके कंपोजिशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, और हमें कहाँ पे कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना है उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आयांस पोल्ट्री सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू।